ए मेरे प्यारे फेसबुक वासियों, हाउ आर यू गाइज? हेलो, आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन इन। अच्छा सॉरी, आज सेशन है हिंदी में, शुद्ध हिंदी, यानी मुझसे बन पाती शुद्ध हिंदी। सॉरी, वो मेरा लैपटॉप था जो रह रह के जाग रहा है। हेलो हेलो पीपल। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा है, सपना तुम हिंदी में क्यों नहीं बोलती हो? तो आज मैं शुद्ध हिंदी में बोलने वाली हूँ। तो आपके जो भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस है या लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी लाइफस्टाइल और फिटनेस का हिंदी मुझे नहीं आता, पर जो भी आपका क्वेश्चन है मैं अपना बन पाता ट्राई करूंगी कि आपको हेल्प कर पाऊँ। सो प्लीज लेट मी नो। टुडे यू आर लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू। पर आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मुझे अपना सवाल पूछे हिंदी में। मैं ठीक हूँ। हेलो। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी सवाल है फिटनेस के बारे में या लाइफस्टाइल के बारे में जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। वैसे आज संडे है और संडे फिटनेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी आज हम फिटनेस के रिलेटेड बात करेंगे। हाउ टू गेट फेयर स्किन। नाउ नंबर 1, आपको फेयर स्किन क्यों चाहिए? हेल्दी स्किन होनी चाहिए, क्योंकि फेयर तो गधे भी होते हैं। ओके, सो यू शुड बी रियली हैप्पी विथ वॉट एवर स्किन यू हैव, नंबर 1। हेल्दी स्किन के लिए आप तो प्लीज़ ये फेयर के ट्रैप में ना फंसे। फेयर स्किन से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें, खाना अच्छे से खाएं, सनस्क्रीन लगाएं और पानी ज़्यादा पिए। इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, चाहे वो थोड़ी डस्की स्किन हो या बहुत फेयर स्किन हो, पर हेल्दी हो तभी अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कई बार लड़के लड़कियां बहुत फेयर होते हैं पर उनकी स्किन हेल्दी नहीं होती, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। आपकी स्किन डस्की हो, थोड़ी डार्क हो, पर अगर हेल्दी हो तो आप बहुत ही स्मार्ट दिखोगे। तो फेयर स्किन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको अपनी स्किन हेल्दीली मेंटेन करनी है तो आप वंस अ वीक स्क्रब कर सकते हैं अपनी स्किन पे। हनी और शुगर मिक्स करके थोड़ा स्क्रब करें तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, साफ लगेगी, तो वो कर सकते हो आप। और फेयर के झमेलों में मत पड़िए। मेरा पेट निकल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, आपका पेट अगर पॉप आउट हो रहा है तो पहली बात तो ये है कि आपको जंक फूड, यानी जो पिज्ज़ाज, पास्ताज, पेस्ट्रीज, शुगर वाली चीज़ें या बहुत तली हुई चीज़ें जो आप खाते हो अगर, तो वो आपको बंद करना चाहिए या थोड़े समय के लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, आपको रेगुलरली एटलीस्ट 30 मिनट तक वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, जो हम कार्डियो एक्टिविटी बोलते हैं, वो करनी चाहिए। अच्छा होगा अगर आप 1 घंटा कर सके एक्सरसाइज यानी कार्डियो, पर अगर आप एक साथ 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ऐसे डिवाइड करके भी वॉक कर सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली ओके। उसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी हम जो जिम में करते हैं यूजुअली, जैसे डम्बल्स से एक्सरसाइज, बारबल से एक्सरसाइज, मशीन से एक्सरसाइज, केटल बेल से एक्सरसाइज, उसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटी बोलते हैं। वो आपको एटलीस्ट 5 to 6 डेज इन अ वीक करनी चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। स्ट्रेस अगर आपको है किसी भी चीज़ का तो वो आपको सॉल्व करके उसको मैनेज करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अगर आप डिज़ाइन करोगे, तो धीरे धीरे आपका बेली फैट भी कम होगा। क्योंकि आप स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते, यानी अगर आपको सिर्फ बाइसेप्स, अगर आर्म्स पे फैट है वो कम करनी है, या फिर थाइस पे फैट है तो वो कम करनी है, तो स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज पहले कम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको उस बॉडी पार्ट के मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो और ज़्यादा टोन्ड हो। सो इट इज़, तो वो 2 तरीके से आपको करना है। एक साइड आपको फैट कम करनी है, दूसरे साइड आपको उस बॉडी पार्ट के मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और उसको टोन करना है, तो वो आपका बॉडी शेप ऑटोमेटिकली अच्छा दिखेगा।
अगर आपको बेली फैट का प्रॉब्लम है तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका पोस्चर अगर ठीक नहीं है, आप हंच करके बैठते हो ऐसे और आप स्ट्रेट नहीं बैठते हो, तो बैक प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा बेली फैट होता है उनको बैक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पोस्चर अपना ठीक रखिए। सोते सोते, जैसे कई लोग सोफ़ा पे सोते सोते टीवी देखते हैं, तो नेक पे असर होता है और बैक पे असर होता है, तो ये सारी चीज़ें से भी बेली फैट बढ़ती है। और वाइस वर्सा, बेली फैट हो तो नेक पे, बैक पे, नीज पे प्रेशर आता है, उसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। કઈનું કાલનું सेशन गुजराती में रखो ना। ये मैं समझती हूँ जो गुजरात में सभी लोगों को हिंदी आता है, तो मैं इतना स्टेट स्पेसिफिक नहीं जा सकती, पर आई थिंक गुजराती और हिंदी दोनों बहुत कज़न ब्रदर सिस्टर टाइप है। तो हम जो भी गुजरातीज हैं उनको हिंदी समझ में आती है, तो इट्स ओके। यू सजेस्ट मी हाउ टू रिमूव थाई फैट। नाउ अभी मैंने बोला कि थाई फैट यानी किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट से, या बॉडी फैट नहीं, किसी भी एक बॉडी पार्ट से आप फैट नहीं कम कर सकते हो। यानी इफ़ आपके फेस पे फैट ज़्यादा है तो आप सिर्फ फेस की एक्सरसाइज करके उसको कम नहीं कर सकते हो, आपको अपना ओवरऑल यानी पूरे बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फेस भी चीज़र लगेगा। अगर फेस का प्रॉब्लम है, फैट ज़्यादा है, या फिर थाइज में फैट ज़्यादा है, तो अगर आपको थाई का फैट कम करना है तो एक बाजू चांसेस क्या है कि आपका अपर बॉडी जो है वो थोड़ा स्मॉल है लोअर बॉडी के हिसाब से, तो अगर आपको बैलेंस दिखना है तो आप अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपका अपर बॉडी यानी शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हो और आप थोड़ा शेप में दिखोगे। तो एक साइड आप लोअर बॉडी के लिए बॉडी फैट परसेंटेज डाउन कीजिए, दूसरे साइड आप अपर बॉडी को स्ट्रॉन्गर कीजिए, तो आप बैलेंस दिखोगे। सन टैन कैसे रिमूव करें? यू कैन अप्लाई, आपको अगर सन टैन रिमूव करना है तो आप हल्दी और कर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसका पैक लगा सकते हैं, उससे सन टैन कम होगा। पर यूजुअली सन टैन स्लोली ग्रेजुअली अपने आप कम हो जाता है, इवन इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग। पर अगर आपको थोड़ा क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, नींबू में हल्दी डाल के लगा सकते हैं, फिर नीम और हल्दी का पैक बना के लगा सकते हैं। पर हल्दी का पंगा ये है कि अगर आप हल्दी फेस पैक लगाए या हल्दी स्किन पे लगाए तो वो उसका स्टेन यानी उसके धब्बे इवन बॉडी पे रह जाते हैं। तो अगर आप येलो डर्टी फेलो नहीं दिखना चाहते तो उसको रात में यूज़ कीजिए, पैक लगाइए, टेक अ शावर और सो जाइए। पर पिलो भी येलो हो सकते हैं, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। एनी एक्सरसाइज टू इम्प्रूव शोल्डर पॉस्चर? ओके, सी यू हैव टू, आप हमेशा कॉन्शियस रहिए कि आप हंच करते हैं। जैसे लंबे, मैं अपनी खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे बिकॉज मेरी हाइट ज़्यादा है, यानी जिन लोगों की भी हाइट ज़्यादा होती है वो यूजुअली ऐसे हो जाते हैं ओवर द टाइम, काम करते वक्त। इवन जिनकी इतनी हाइट नहीं है पर काम करते हैं तो ऐसे हंच हो जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स रोल योर शोल्डर्स बैक एंड डाउन। तो ऑटोमेटिकली आप इवन यहाँ फेसबुक पे भी देख सकते हैं कि मैं जस्ट ये सिंपल चीज़ कर रही हूँ, व्हेन आई एम रोलिंग माई शोल्डर्स बैक एंड डाउन, ऑटोमेटिकली माई पॉस्चर इज लुकिंग सो मच बेटर। और होता क्या है, ये मैं स्कूल में थी तब मुझे हुआ था, इतने कॉन्शियस नहीं रहते स्कूल में, कॉलेज में लिखते पढ़ते रहते हैं तो ऐसे झुक के काम करते हैं, तो होता क्या है आपको नेक में पेन हो सकता है। तो ये सिंपल चीज़ करेंगे, वेर यू रोल योर शोल्डर बैक एंड डाउन, एंड अगर आप स्ट्रेट बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पॉस्चर अच्छा हो जाएगा। ये सिंपल टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो कभी भी, इवन इन मूवीज़, थिएटर में जाके बैठे हो तब, या फिर ड्राइव कर रहे हो तब। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हाउ टू गेट अ चीजल फेस? ना आप उससे पूछ रहे हो जिसका खुद का फेस एक लड्डू फेस है। आप स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आपको चीजल फेस चाहिए तभी भी आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक चीजल प्यारा सा फेस मिलेगा। पर लिटिल बिट ऑफ चर्बी ऑन योर फेस इज गुड बिकॉज यू लुक मच क्यूट। एटलीस्ट ऐसा सोचना चाहिए, तभी हम खुश रह पाते हैं।
हाउ टू लूज़ वेट वाइल वर्किंग। मैंने वीक में 5 डेज वर्कआउट करती हूँ एंड 12 आवर्स पर डे। क्या करते हो 12 आवर्स? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। हाउ टू गेट समथिंग? Is it fine to take other natural protein sources like egg and all instead of whey protein, which you advise? Okay, अगर आप natural protein लेते हैं तो it's completely okay. वे इसलिए लेना चाहिए अगर आप weight loss कर रहे हैं तो first of all वे में calories कम होती है, एज एन एक स्कूप अगर आप ले लेते तो फर्स्ट ऑफ ऑल वे इज़ अ फास्ट एब्जॉर्बिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद एक स्कूप वे ले लेते हैं तो आपके मसल्स को जो प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल टिश्यूज में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं, तो उसको रीबिल्ड रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप वे प्रोटीन लेते हो इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट तो वो हेल्प करता है क्योंकि वो फास्ट एब्जॉर्बिंग है। पर अगर आपको वे प्रोटीन नहीं लेना है तो आप नेचुरली भी ले सकते हो। वे प्रोटीन इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको लेना ही पड़ेगा, पर हाँ अगर आप लेते हो वे प्रोटीन तो उसका फ़ायदा है। पर वे प्रोटीन एक अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, अच्छे सोर्स से लिया होना चाहिए ताकि वो फेक फर्जी ना हो और आपके बॉडी में कोई हार्म ना हो। कई बार मुझे लोग पूछते हैं क्या वे प्रोटीन छोड़ देने से मैं मोटा हो जाऊंगा या फिर मेरे मसल्स चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वे प्रोटीन का एक सोर्स है, पर जब आप वर्कआउट नहीं करते हो और आप ऐसे सोचोगे कि मैंने वे प्रोटीन बंद कर दिया तो मेरे मसल्स लूज हो गए, ऐसा नहीं होता। आपका बॉडी डिट्रेन हो रहा है क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो अगर वे प्रोटीन कोई चमत्कार या कोई जड़ी बूटी नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो उसके साथ ही साथ वे प्रोटीन लेते हो तभी उसका मतलब है। हाउ कैन वी मेक फेस ग्लो? मैंने नेचुरल टिप्स आपको बताई, अभी मैं फिर से क्विकली रिपीट कर देती हूँ। आपको अपना अगर फेस ग्लो करना है तो इन समर्स यानी गर्मियों के दिन में आप एक चीज़ कर सकते हो। पहले थोड़ा क्लेंजिंग मिल्क लीजिए, उसको प्रॉपरली मसाज कीजिए, उसके बाद आइस लगाइए और ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। उसके तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लीजिए, उसको फिर से मसाज कीजिए अपने फेस पे, आइस लगाइए और ऐसे मत पोछे, जस्ट डैब कीजिए फेस पे और वो आपका फेस डेफिनेटली ग्लो करेगा। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, गर्मी की वजह से, पसीना जो होता है उसकी वजह से आपका फेस चार्मलेस हो सकता है। तो अगर आप ये सिंपल चीज़ करोगे, क्योंकि यू हैव टू कीप योर फेस मॉइस्चराइज, पर इतना मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए ताकि आपका फेस और ऑयली दिखे। तो पहले क्लीन कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद उसको आइस से आपके पोर्स बंद कर दीजिए। तो वो एक क्विक तरीका है अपने फेस को ग्लो करने का। Only so of getting back into that zone so much more. How to avoid hair fall while dieting? Now this is a very nice question. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। अगर आपको एक थंब रूल है, आपका जितना केजी वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए, इवन इफ अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तब भी। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप वर्कआउट ना करें, पर इवन इफ अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तभी हर रोज एवरी सिंगल डे आपको प्रोटीन लेना है। जितने किलो का आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर जब आप इनफ प्रोटीन नहीं खाते हैं तब आपको हेयर लॉस होगा, डार्क स्किन हो जाएगी, डार्क सर्कल्स होंगे, स्ट्रेच मार्क्स होंगे, स्किन डल हो जाएगी। तो अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, अगर आपको हेयर फॉल से बचना है तो आपको इनफ प्रोटीन लेना चाहिए एवरी सिंगल डे। हाउ कैन आई मेंटेन? ओके, डार्क सर्कल्स को कैसे अवॉइड करें? जैसे मैंने अभी बोला, आपको इनफ प्रोटीन लेना चाहिए, उससे आप डार्क सर्कल से बच सकते हैं। दूसरा, आपको 7 to 8 आवर्स नींद लेनी ही चाहिए
थर्ड, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, क्योंकि जब हम अंदर से खुश नहीं होते तो वो हमारे चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता ही है। नो मैटर आप कितना भी फेक स्माइल्स दे दो, कुछ भी कर लो, पर जब आप अंदर से खुश नहीं होते हो, कोई चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, तो वो आपके चेहरे से डेफिनेटली दिख जाती है लोगों को। तो अगर आपको कोई स्ट्रेस है तभी आपको ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, कोई अच्छी सी हॉबी ले लीजिए, या फिर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, तो भी आपके ऑटोमेटिकली डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। फोर्थ, आप थोड़ा ठंडा दूध लीजिए, उसमें कॉटन डिप करिए, आंख पे थोड़ी देर रहने दीजिए, उससे भी स्किन अच्छी होती है। फिफ्थ, मैथ्स प्रॉब्लम, फिफ्थ, आप पटेटोज यानी आलू को बॉईल कीजिए और उसका पेस्ट हनी के साथ बनाइए और उसको भी आइस पे डाल रख सकते हैं थोड़ी देर, वो भी आपको हेल्प करेगा। पर बेस्ट चीज़ है कि आप प्रोटीन लीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, अपने दिल को हल्का फुल्का हैप्पी रखिए, तो डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। I'm waiting for questions. Thank you so much everyone for writing such nice things. How to get back lost hair? अगर आपको कोई एज एन यू कैन ट्राई हैविंग इनफ प्रोटीन, पर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है जो मेडिकल हो सकती है, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। पर अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं लेते, मैंने देखा है कि जो लोग के बाल थोड़े झड़ने लगे हैं और वो प्रोटीन अच्छे से खा रहे हैं, तो 2-3 महीने के बाद मैंने खुद ने देखा है कि उनके हेयर रीग्रो होने लगते हैं। पर अगर आपको कोई उससे भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो सिर्फ प्रोटीन इज़ नॉट गुड, आप डॉक्टर से भी कांटेक्ट कीजिए। एनी ब्रांड ऑफ वे प्रोटीन, अच्छा ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइसेस है ऑन एंड अल्टीमेट न्यूट्रिशन जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। पर आप और भी बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में जो मैंने ट्राई नहीं की है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। It's okay, I'm happy that you liked my suggestions. Thank you. English please. Acha, sorry, today's session is going to be in Hindi because I'd promised so many of the people that I'll talk in Hindi today. So if you want to watch my videos where I've talked in English, please go and watch youtube.com/sapnavyas, that is youtube.com/sapnavyas, where I've answered more than 100 questions in English as well as Hindi. So kindly go and check it out. Just for today, I'm going to talk only in Hindi so that everyone understands who so far I have not been able to help, maybe because of the language. Hello Sapna ma'am, happy Mother's Day. When you Happy Mother's Day everyone. How much amount of protein should be consumed? Okay. थंब रूल ये है कि आपका जितना वेट है, जितना केजी वेट है, उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 60 केजी है तो एटलीस्ट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको हर रोज लेना है। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं थोड़ा, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। आप कौन सा प्रोटीन लेते हो? ओके, मैं ऑन एंड अल्टीमेट न्यूट्रिशन यूज़ करती हूँ, पर ये मेरा कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है। आप कुछ भी कोई अच्छी ब्रांड यूज़ कर सकते हो जो मैंने ट्राई नहीं की है, बट इट्स कंप्लीटली पर्सनल चॉइस। मैं किसी ब्रांड का मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। हाउ टू लूज बेली फैट? ओ माई फेवरेट क्वेश्चन। बेली फैट का अगर ये जब लाइव खत्म हो जाएगा तब आप प्लीज रिवाइंड करके देख लेना। रिवाइंड नहीं होता, उसको रीस्टार्ट होता है। आई एम स्टिल इन दैट एरा वेयर वी यूज्ड टू स्टार्ट द टेप्स एंड रिवाइंड दोज टेप्स। ओ गॉड। सो रीस्टार्ट द वीडियो, यू विल सी, सॉरी हिंदी, आपको मेरा आंसर मिलेगा जब मैंने डिस्कस किया है बेली फैट कैसे कम करे। अगर आपको जानना है इन डिटेल तो आप youtube.com/sapnavyas यानी youtube.com/sapnavyas सपनाव्यास मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, जहां मैंने बहुत ही डिटेल में समझा है कि बेली फैट को कैसे कम करे। मैडम आई हैव गॉट प्रोटीन प्रॉब्लम ऑप्शन, यानी प्रोटीन प्रॉब्लम, यानी मुझे समझ में नहीं आया आपको क्या प्रॉब्लम है। डज
वेदर साइकिलिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड कार्डियो? यस, साइकिलिंग इज कार्डियो। तो अगर आप सिर्फ साइकिलिंग करते हो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए ताकि आपके मसल्स और बेहतरीन बने। How to reduce bloating? Now, if you are not having enough water, अगर आप पानी कम पीते हैं तभी तो भी आप ज़्यादा bloated दिखोगे। तो excess salt और अगर पानी कम पीते हो तो bloating ज़्यादा होती है। तो जितना पानी ज़्यादा पियोगे bloating कम हो जाएगी। पर अगर आपको कांस्टेंट ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो एक बार अच्छा होगा अगर आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि कोई मेडिकल इश्यू ना निकले, होपफुली। बट अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो ज़्यादातर लोग पानी कम पीते हैं, उससे ज़्यादा वो ब्लोटेड दिखते हैं। तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ओके, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन शुड अ न्यूबी स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन इफ आप जब न्यूबी हो। पर पहले कार्डियो इसलिए करना चाहिए 15 दिनों तक ताकि आपका बॉडी यूज टू हो जाए, रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। पर अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी नहीं की है, और अब अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो पहले कैसे करते हैं एक्सरसाइजेस वो शांति से सीखे। राइट टेक्निक, राइट पोस्चर और कम वेट लेके टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करके वो सीख ले। उसके बाद धीरे 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 जैसे आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है वर्कआउट करने में, वैसे ही आप ज़्यादा वेट्स ले सकते हैं। पर अगर आप न्यूबी हो तो यू कैन स्टार्ट वेट लिफ्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्लोली ग्रेजुअली करते हो। पर उसके साथ साथ आप कार्डियो करें, क्योंकि जब आप न्यूबी होते हो तो इतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो। तो कार्डियो का पार्ट मत छोड़े। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 1 घंटा सिंसियरली कर सकता हूँ, तो आप कार्डियो डिक्रीज कर सकते हो। हाउ टू गेन वेट? ओके, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपने लिखा है कि आप प्रोटीन पाउडर्स लेते हो पर वेट गेन नहीं होता है। तो सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेने से वेट गेन नहीं होगा। आपको जिम में जाके पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस सीखनी है प्रॉपरली। उसके बाद आपको थोड़ा हैवी वेट लिफ्टिंग करना है प्रॉपरली। अगर आपको आ गया उसके बाद आपको हैवी वेट उठाना है, तभी जाके आपका टोन, बॉडी प्रॉपरली टोन होगा, मस्क्यूलर होगा और आप ऑटोमेटिकली आपका शेप अच्छा दिखने लगेगा। मैं एक्सरसाइज बहुत करती हूँ पर पेट फैट कम नहीं हो पा रही है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी आपकी फैट कम नहीं हो रही है पेट की, तो आई डोंट नो व्हाट, आई मीन मुझे नहीं पता आप कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर रहे हो। बट अगर आप बहुत ही कार्डियो करते हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो तो उससे होता है ये है कि आपको बेली फैट बढ़ेगा। तो बहुत कार्डियो के साथ साथ बहुत कार्डियो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। और अगर आप बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत स्ट्रेस में रहते हो, तभी भी आपको बेली फैट हो सकता है। क्योंकि जब आप बहुत चिंता करते हो, परेशान रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है जो एक फैट जनरेटिंग हार्मोन है जो स्पेशली बैडली फैट को बढ़ाता है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, इनफ पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत कार्डियो अगर करते हो तो बेली फैट होता है। सो बेसिकली स्ट्रेस मैनेज कीजिए, 7 to 8 आवर्स नींद लीजिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपका बेली फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाउ मच वाटर शुड वी टेक इन अ डे? ओके, वाटर कितना पीना चाहिए वो सब्जेक्टिव है, यानी आपका एज क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, ठंडी जगह पे, गर्म जगह पे, आप मेल हो, फीमेल हो, आप कितना स्ट्रेस लेते हो, सब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। पर इन जनरल आपको 3 लीटर पानी तो एटलीस्ट पीना चाहिए ताकि आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स इजीली सब जगह पहुंच सके, आपको ऑक्सीजन इनफ मिले, आपके मसल्स जो वर्क करते हैं उनको ऑक्सीजन मिले। सो यू शुड हैव एटलीस्ट 3 लीटर पानी। हाउ टू गेट गुड चिक्स लाइक यू? नाउ दिस आर गॉड गिवन, आई डिडंट डू एनीथिंग।
मसल मुझसे पुलअप्स नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे पुलअप्स नहीं हो रहे हैं तो आप वो मशीन पे कर सकते हैं ट्राई, या फिर अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं थोड़ा आपको सपोर्ट दे। स्लोली एंड ग्रेजुअली एज आपका अपर बॉडी स्ट्रांग होगा आप पुलअप्स कर पाओगे। एक और ट्रिक है जो है, पर वो मुझे दिखानी पड़ेगी, आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो आप समझ लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे एक छोटा सा टेबल रख सकते हैं और आप लटक जाएं फुल-अप्स के पोजीशन में। वो जो टेबल आपने रखा है उससे आप थोड़ा सपोर्ट लीजिए, फिर अपने आप कीजिए, और जब उतरे तो टेबल पे ना उतरे, ऑटोमेटिकली ऐसे रिदम में होगा और आपका पुलअप्स धीरे धीरे हो जाएगा। पहले स्ट्रांग बनने के लिए आप सिर्फ जो पुलअप्स की पोजीशन है वैसे हैंग करिए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका अपर बॉडी टोन्ड हो जाएगा, तो आप पुलअप्स कर पाओगे। ये मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। How to reduce belly fat? I've said this many times, so please go watch youtube.com/sapnavyas where I've talked about how to reduce belly fat, क्योंकि ये आंसर मैंने बहुत बार दिया है, तो अगर बेहतर होगा आप वहाँ देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपका वेट कभी ज़्यादा था? हाँ, मेरा वेट 86 kg से भी ज़्यादा था। आई लॉस्ट अराउंड 33 kg। तो मैं जो भी जो मैं बोलता हूँ वो एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। Want to do transformation, like कैसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको? thank you so much everyone. Favorite book? Many favorite books, but right now I'm not talking about my books. Maybe next vlog I'll talk about my books. Is that okay? मेरा पेट ज़्यादा निकला हुआ है। मैंने अभी, आप YouTube पे जाइए, youtube.com/sapnavyas, वहाँ पे मैंने डाला है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, पेट की चर्बी कैसे कम करे। What is healthy food according to you? Well, there is not, अच्छा हिंदी सॉरी, कोई स्पेसिफिक चीज़ हेल्दी नहीं है। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी अवॉइड नहीं करना है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली अवॉइड करना है, पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब मिक्स इज़ अ हेल्दी डाइट। जैसे आप कोई जनरल मोटर डाइट फॉलो करें तो वो हेल्दी नहीं है। अगर आप सिर्फ कुछ एक फूड ग्रुप से खा रहे हो तो वो हेल्दी नहीं है। बैलेंस्ड अगर आप खाते हो तभी उसको बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट कहते हैं। आई वांट टू इंक्रीज माय फैट बट नॉट, अच्छा, यू वांट टू इंक्रीज फैट इन योर बॉडी। नाउ सी इफ यू ईट हेल्दी, अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो प्रोटीन में इनफ फैट होती है। तो व्हेन यू ईट, जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो ऑन विदाउट डूइंग एनीथिंग ग्रेट आपको थोड़ा थोड़ा फैट मिलता है। तो अगर आप इवन वेट गेन करना चाहते हैं तो प्रोटीन लीजिए और हैवी वेट लिफ्टिंग कीजिए। हैवी यानी जो आपके लिए कंफर्टेबल है बट चैलेंजिंग है। अगर आप वो करेंगे तो आप स्ट्रांग बनोगे, आपको मसल ज़्यादा दिखेंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब बोलते हो वेट गेन करना है तो बेसिकली आपको मसल्स गेन करना है, क्योंकि वेट गेन हो जाएगा यानी मोटे हो जाओगे तो फिर से पूछोगे कि वेट कैसे कम करना है। सो बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट इज आपको मसल्स बनाना है, स्ट्रांग दिखना है। तो मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन लेना है, उसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग करना है और रेस्ट लेना है। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर होगा तभी आपके मसल्स बनेंगे। ऑलराइट यू गाइज, मुझे आशा है बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ मैं हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बनाऊंगी तब आप में से ही किसी का क्वेश्चन लेके उस पर आंसर दूंगी। सो आई विल सी यू वेरी सून। इन द मीन टाइम अगर आपको और भी सवालों का जवाब जानना है जो मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं
तो वो आप youtube.com/सपना व्यास पे जाके देख सकते हैं। मैंने हिंदी वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं उसके बाद। ठीक है, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू, स्टे वाओ, बाय।